नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ कैसे सीखे पर। आज मैं आपके लिए जो है मैथ की एक बहुत अच्छी सीरीज लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आज हम एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें जिनके चांस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय और जो है एक नंबर के क्वेश्चन में आने के पूरे चांस है। यानी कि आज हम छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे चैप्टर को और ख़त्म करेंगे बड़े क्वेश्चन पर। अगर आप कक्षा 10 में है और 2025 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें हम आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हैं तो आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप 100/100 का जो पेपर है वो क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। देखिए, समांतर माध्य सांख्यिकी में एक समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक निकालना होता है आपको। ठीक है, सबसे पहले आप समांतर माध्य का फॉर्मूला देखिए। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जो पद दिए हैं आपको, पदों का योग बटे ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या आप इसे क्या कह सकते हो, औसत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं आप, औसत भी से कह सकते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, वो होता है जब बारंबारता में जो क्वेश्चन दिया हुआ हमें, तो आप इसे लिख सकते हो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ठीक है, ये दोनों गुणनफल और ये होगा इसका जोड़। ठीक है, ये क्वेश्चन में मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो है आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको जो है आपके क्वेश्चन में यूज होंगे। अब आपको निकालना है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है आपकी, ये देख लीजिए आप। ठीक है, माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला होता है, आप कोई भी दो संख्याएं दी गई होंगी और उनकी माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आप उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जिसके बाद आप उनका क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका का मतलब होता है जो नंबर दी गई संख्याओं के बीच में बैठा हो या पढ़ता हो। ठीक है, जैसा भी आप समझे, वो क्या कहलाती है, उसकी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं इसका एक बार। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे एफ और n/2 माइनस सी। एक फॉर्मूला तो ये है इसका। ये लोअर लिमिट होती है, ये होती है अपर लिमिट। ठीक है, यानी कि जो अगर यदि आपको दिया है 60 और 70, तो 60 क्या होगी, इसमें लोअर लिमिट होगी और 70 होगी अपर लिमिट। एफ बारंबारता। ठीक है, एन जो है उसकी संख्याएं बारंबारताओं का योग और सी होती है संचयी बारंबारता। ठीक है, आप समझे इस बात को। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो निम्न सीमा। चलिए नीचे लिख दूंगा इसे। ठीक है, एक बहुलक जो है, बहुलक आपका क्या होगा, जिसकी आवर्ती सब जिस संख्या की आवर्ती सबसे ज़्यादा बार हुई है, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो हमारी बहुलक कहलाती है। ठीक है, बहुलक के लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, क्या फॉर्मूला है बहुलक के लिए, देखिए। बहुलक के लिए एक फॉर्मूला है L प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2।
और गुणा में h। ठीक है, l है इसकी निम्न सीमा। ठीक है, l क्या होती है? निम्न सीमा यानी कि लोअर लिमिट। ठीक है, f बहुलक की वर्ग बारंबारता। ठीक है, और f1 है बारंबारता से ठीक पहले आने वाली बारंबारता, यानी कि बारंबारता के ऊपर जो मान होगा वो आपका क्या कहलाऊगा? f1, और बारंबारता के जो नीचे मान होगा वो कहलाऊगा f2। और ये होता है इनका बीच का अंतराल। ठीक है, h क्या होता है? वर्ग अंतराल। ठीक है, अब एक बहुलक अगर आंकड़े दिए हैं आपको तो क्या होगा उसमें? ठीक है, तो उसमें अगर जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई होगी वो आपका क्या कहलाता है? बहुलक। अब माध्यिका के लिए एक फॉर्मूला हो रहा है आपके पास। चलिए माध्यिका के लिए एक जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं एक बार। माध्यिका के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? माध्यिका, ठीक है, यानी कि अगर पदों की संख्या क्या है? n, विषम है तो क्या होगा? माध्यिका n+1/, दोवें पद का मान, दोवें पद का मान क्या कहलाओगा? आपका माध्यिका कहलाओगा। ठीक है, अगर आपका क्या है? n क्या है? सम संख्या है तो क्या होगा? n/, दोवें पद का मान और प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ठीक है, और इन सब के बटे में क्या? इन सब के बटे में आप दोगे किससे भाग? 2 से। ठीक है, इन सब के बटे में 2 से भाग, तो आपकी क्या निकल जाओगी? माध्यिका निकल जाओगी। चलिए, एक फॉर्मूला दिया है हमें समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य समांतर माध्य और बहुलक में क्या निकालना है आपको? संबंध निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, आपके पास ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। इन फॉर्मूलों से जो है आप पूरा चैप्टर क्या कर लोगे? कवर कर लोगे। चलिए, आज मैं आपके लिए मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कर चलिए उन्हें शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया है, आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में दिया है आपको बतानी है पहले क्वेश्चन में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के नाम बताइए। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या बतानी है आपको? मापें बतानी है केंद्रीय प्रवृत्ति की। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें बतानी है। तो अब करना क्या है आपको? देखो, ठीक है, अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती है? जो जो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, इस पर्सन में, इस चैप्टर में जिस जिस चीज़ों की हमने बात की है वो तो हमारी क्या हो जाऊंगी? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, तो वो सब क्या है? हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें लेके पर्सन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या है हमारी? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है? ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है हमारी नंबर 1 समांतर माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, नंबर 2
क्या होगी, माध्यिका। और नंबर 3 होती है आपकी क्या, बहुलक। ये तीनों हमारी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। ऐसे ही आपको कोई बहुविकल्प पे प्रश्न दे देगा और उसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें नहीं है। मान लीजिए आपको एक चौथा ऑप्शन भी दे देता है, क्या है वो, उसने लिख दिया यहाँ पे परिसर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या नहीं है, परिसर नहीं है इसमें। ठीक है, आपको पता लग गया केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी होती हैं, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ऐसे करके आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्या बता दोगे, परिसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके एग्जाम की दृष्टि से, और जो है आप आपको ये बहुविकल्प है और एक नंबर में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एग्जाम में मिल सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। अभी मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन, तो क्या था संबंध। ठीक है, संबंध था आपका बहुलक बराबर, संबंध है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका और -2 समांतर माध्य। 3 माध्यिका -2 समांतर माध्य। ठीक है, ये था आपका। अब देखिए, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सिर्फ एक नंबर के लिए ही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये मेरा सांख्यिकी का पार्ट 1 है। ऐसे ही अगर आप जो है हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही अच्छी से आपकी तैयारी करा दूंगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखिए आप। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा है आपसे, प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, देखिए एग्जाम में आया है 2023 में, और अब की बार 2025 में आने के क्या है, पूरे चांस है इस क्वेश्चन के। यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, आपको पता है इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अभी मैंने आपसे बताया था। ठीक है, आपको करना है समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना है कि समांतर माध्य ने आपको दे दिया है इसमें और R का मान पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हमें समांतर माध्य बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, चलिए अब देखिए आप करना क्या है। ठीक है, करना क्या है आपको, आपको दिया है 5, 15, 10, 15, R, 20, 35 और 40। ठीक है, इन सभी संख्याओं को क्या कर लोगे, ऊपर लिख लोगे। योग दिया है तो यानी कि प्लस का चिन्ह, 5 + 10 + 15 + R और +20 + 35 और प्लस कितना, 40 और बटे पदों की संख्या कितनी दी है, पद से गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है, 7। और समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है आपको 21। ठीक है, समांतर माध्य कितना दिया है, 21। तो ये 21 यहाँ हो गया। अब इस 7 की गुणा कहाँ हो जाओगी, इस 21 में, तो आप कर दीजिए 21 में गुणा, 21 × 7 और बराबर इन सबको क्या कर लोगे आप, जोड़ लोगे। ठीक है, इन सबको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। चलिए जोड़िए, 5 और 10 15,
15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 35 85, 85 और 40 कितने 125, कितने हो जाओगे आपके 125, और प्लस में क्या दिया है आर, ठीक है। अब 21 गुना 7 कितना हो जाओगा 7 एकम 7, ठीक है, 7 दूनी 14, 147, और 125 क्या हो जाओगा इधर आ जाओगा 125 बराबर आर। तो 147 में से किसे घटाना है आपको 125 को, तो 125 माइनस 7 में से 5 गए 2, और 4 में से गए 2, तो आर का मान कितना है आपके पास, आपके पास आया है आर का मान, ठीक है, आर का मान आ गया आपके पास कितना 22। तो यह क्या है आपका आंसर है, ठीक है, 22 क्या हो गया आंसर। आर का मान मैंने बताया सबसे पहले क्या करोगे आप क्वेश्चन में पदों समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य कितना दिया 21, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 35 और प्लस 25 और प्लस 40 सबको जोड़ लिया 125 प्लस आर हुआ, और इस 7 की गुना हो गई इसमें 147 माइनस 125, तो आर का मान कितना है आपका 22, ठीक है, इतनी बात, ठीक है, आर का मान कितना आ गया 22। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपके, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। अब आपको पता है 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वो होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं कितनी है 9 है, और आपको माध्य निकालने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, आप करोगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याएं आपसे क्या की हैं पूछी हैं, तो आप क्या करोगे लिख लो 1 से 9 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं पदों की संख्या कितनी है 9। तो इन सबको आप क्या करोगे जोड़ोगे, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो कितना है आपके पास आएगा 45, ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद 45 और 45 बटे 9 कितना हो गया 9 पंजे 45, तो आपका समांतर माध्य कितना है 5, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। समांतर माध्य कितना आ गया 9, पहले पदों का योग फिर पदों की संख्या, ठीक है, ये आपका आ गया 45। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, ठीक है, एक ही मार्क्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन ये नहीं है, एक नंबर के ही क्या है क्वेश्चन है 1 मार्क्स, ठीक है, बहुत छोटे, इन्हें आप अति लघु उत्तरीय और किस में इनकी गिनती कर सकते हैं, आप गिनती कर सकते हैं वस्तुनिष्ठ पर्सन यानी कि बहुविकल्पीय पर्सन में, ठीक है। तो अब आप देखिए इसने कहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए 1 से 15 तक की समांतर माध्य, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको 1 से 15
तक की, ठीक है, 1 से 15 तक की सम संख्या क्या है। अब देखो 1 से 15 तक की सम संख्या क्या हो जाऊंगी, आपको निकालना है समांतर माध्य, और समांतर माध्य का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। इतना आपको पता है। तो 2 + 4 + 6 ये सम संख्याएं, सम संख्याएं में होती है जो 2 से विभाजित होती हैं आपकी, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14, ठीक है। और बटे में इन संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी संख्याएं हैं आपकी, 7 हैं, ठीक है। इन सबका जब टोटल करोगे 2 और 4 6, 6 6 12 20 30 और 30 और 12 42 और 14 56, 56/7। तो जब आप इसे 7 से काटोगे तो कितनी बार कटा, 8 बार, तो 7 56, ठीक है। ये हो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर भी आपका। देखिए 6 नंबर में दिया है प्रश्न नंबर 6, यदि किसी बारंबार बंटन का माध्य है 20.5 तथा माध्य का 20 है तो उसका बहुलक होगा। अब माध्य दे दिया है 20.5 और माध्य का दे दी है 20, उसका बहुलक पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा भाई, ये देखना है आपको। चलिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य, यानी कि इन सब का मान रख लीजिए आप, ठीक है। 3 माध्यिका और -2 माध्य, ठीक है। चलिए रखिए इसमें मान 3 गुना कितना दिया माध्यिका का मान, माध्यिका का मान दिया है 20, -2 गुना इसका मान कितना दिया 20.5, चलिए 20 दिया 60 और माइनस ये कितना हो गया 41, ये कितना आ गया भाई 19, तो ये आपका क्या है आंसर। सात। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपका, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए करना कुछ नहीं है, n परीक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक परीक्षण में a को बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखो ये x बार था, जब प्रत्येक परीक्षण में a बढ़ाया गया है तो क्या हो जाएगा x बार प्लस a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x बार प्लस a, यानी कि जितना बढ़ाया जाएगा इतना ही सभी समांतर माध्यमों में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, अभाज्य संख्याएं में होती हैं जो स्वयं अपने आप से क्या होती हैं विभाजित होती हैं, वे क्या कहलाती है आपकी अभाज्य संख्याएं। तो ये प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको पता लग गया x + a। और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आप करोगे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन से होंगे ये देख लीजिए आप। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक जो है, एक तो कभी भी जो है अभाज्य संख्या नहीं होती है आपकी एक, ठीक है। तो आप शुरू करोगे 2 से, किससे शुरू करोगे 2 से, तो करो 2 3 5 7 9 कट जाओगे 3 से, 11 13
14 भी कट जाएगा, 15 16 भी कट जाएगा, 17 19 कितनी हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 23 और 29, टोटल कितनी हो गई? 10। आपको निकालना है इनका समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए ऊपर लिखना है आप सबको इन सब का योग। योग कितना हुआ? 2 3 5 5 10 17 28, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार यार, है ना। क्वेश्चन में दिया है भाई समांतर माध्य, समांतर माध्य नहीं, 1 से 10 अभाज्य पूर्णांकों की संख्या की माध्यिका पूछी है इसने, माध्यिका। चलिए क्या पूछी है? माध्यिका। माध्यिका निकालनी है आपको इनकी। चलो आरोही क्रम में तो ये हो ही गई आपकी, टोटल संख्या 10 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अब लगाओ माध्यिका वाला। तो माध्यिका क्या कह रही है? माध्यिका बराबर सम संख्या है तो सम वाला n/2वें पद का मान और प्लस n/2 + 1वें पद का मान, ठीक है। ये हो गया आपका, और बटे में सारे के 2, n/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां पद, ठीक है। और प्लस ये हो गया 10/2 यानी कि 5 और 1 6वां पद, ठीक है। और बटे 2, तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4, ये 11 और ये है 13 और बटे में है 2, ठीक है। तो टोटल कितना? 24/2 बराबर 12। तो आंसर कितना है? 12। तो माध्यिका कितनी निकली? 12, ठीक है। ऐसे निकालना जब सम दिया हो। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है आपको। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसे जो है बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम पता होगा आपको, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। तो कितना हो जाओगा आरोही क्रम में लिखने पर? आरोही क्रम में लिखने पर जब आप इसे लिखोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या जो है वो 10 है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या है 10, ठीक है। उसके बाद जो है 12 दिया है एक बार, उसके बाद दिया है आपको 13 एक बार, 15 एक बार, 17 एक बार, 19 कितनी बार दिया है? 3 बार, ठीक है। 19 दिया है 3 बार, यानी कि 17 2 बार दिया है, और 19 दिया है 3 बार, 19 19 19, ठीक है। टोटल संख्या कितनी दी थी? और एक है 20, ठीक है 20। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 संख्याएं दी थी आपको, वो हमने लिख ली है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो उसका क्या कहलाता है? बहुलक। तो बहुलक कितना है दिए गए आंकड़ों का? बहुलक बराबर है 19। ये आपका क्या है? आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 10 व्यक्तियों के, देखिए 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना है।
उनके भारों का योगफल कितना होगा। देखो 45.6 दिया है, तो हमारे पास फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल, है ना, पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पदों की जगह क्या है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति लिख लोगे। ठीक है, समांतर माध्य कितना है 45.6 और इसमें व्यक्ति के भारों का योगफल पूछा है, तो भारों का योगफल बटे 10। ठीक है, भार की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 10, तो इस 10 की गुणा इधर कर दो, तो 45.6 गुणा 10 बराबर भारों का योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 456। तो भारों का योगफल बराबर 456 kg, 456 kg। ये थे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सांख्यिकी से आपके। ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो है इनके आने के पूरे चांस हैं। अगर आप भी जो है एग्ज़ाम 2025 कक्षा 10 की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये चैनल आपके लिए है और सिर्फ आपका ही मार्गदर्शन करने के लिए है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता रहूँगा, जिसमें आप मैथ में 70/70 की तैयारी मात्र बचे हुए 2 महीने में कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।